देखो बच्चों, अभी जो हमने किए हैं फैक्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन, हम उसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। यानी देखो, एक ये पोलिनोमियल बच्चों आपको px दे रखा है और एक gx दे रखा है ना। अपने को चेक करना है कि ये gx जो है इस px का फैक्टर होगा या फिर नहीं होगा। फिर वही हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर होगा gx, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं। तो पहले जिसको फैक्टर चेक करना होता है ना, उसको हम जीरो पुट करेंगे। और हमेशा ही आपके सिलेबस में क्या है, ये एक लीनियर फैक्टर होगा है ना, जिसको हमारे को चेक करना होता है। मतलब पावर इसकी मैक्सिमम एक्स की कितनी होगी, 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी आगे बताओ, -1। तो आप पी ऑफ -1 निकाल लो। अगर ये बच्चों जीरो आ गया तो हम बोल देंगे कि जी एक्स इस पी एक्स का फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम बोल देंगे फैक्टर नहीं है। बस इतना सही काम है। 2 इंटू -1⁻³ प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1 ये है ही। अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -1 तो क्या आ गया -2 + 1 +2 -1। देखो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती। +2 से -2 कटेगा, +1 से -1 कटेगा, आंसर क्या आ गया, जीरो। अब रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब बताओ क्या होगा, हम बोलेंगे क्या, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। सेम बच्चों एक क्वेश्चन में आपको और सोल्व करके दिखा देता हूँ। इसको क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट करो, p ऑफ -2 निकाल लो। तो क्या आएगा, -2 का क्यूब आएगा प्लस 3 इंटू -2 का बच्चों स्क्वायर आएगा और प्लस 3 इंटू -2 + 1। सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का क्यूब -8 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये माइनस के 6 और ये प्लस के 1। तो -8 + 12 -6 + 1। पहले दोनों प्लस प्लस वाले नंबर लिख लो, फिर माइनस वाले लिख लो। तो ये कितना आ गया, 13। 13 -8 बच्चों कितना होता है, 5। और 5 में से 6 माइनस करेंगे, -1। ये -1 आ गया, जीरो तो नहीं आया ना। बात आती है कि जीरो आएगा कि नहीं आएगा। जीरो नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे फिर, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। gx बच्चों px का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अगर जीरो आता रिमाइंडर तब तो फैक्टर बोलते, जीरो नहीं आया तो जीरो के अलावा फिर कुछ भी नंबर आ जाए फिर फैक्टर नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आप gx को जीरो पुट करोगे, पहले x - 3 को जीरो लिखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यहाँ से p ऑफ 3 निकाल लो, है ना। p ऑफ 3 निकालोगे तो क्या आएगा, 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो 3 क्यूब कितना होता है, 27। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6 को क्या लिख दो, 9 लिख दो, है ना। तो 27 - 36 + 9। पहले प्लस प्लस वाले नंबर लिख लो, 27 + 9। 27 + 9 कितना होता है, 36। 36 - 36 क्या होता है, जीरो। रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम क्या बोल देंगे, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो हमने ये तीनों के तीनों क्वेश्चन कर लिए जहां पे अपने को चेक करना था कि gx px का फैक्टर है या फिर नहीं है। अब बच्चों 7th एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। आपको अब की बार ये फैक्टर गिवन है। तो बच्चों फैक्टर गिवन है तो आप बताओ, पहले फैक्टर चेक करते थे तो आप क्या करते थे, पहले x - 1 को आप क्या करते थे, जीरो पुट करते थे, x की वैल्यू निकालते थे। और x की वैल्यू निकाल के इसको पहले आप पोलिनोमियल को px मान लेना, ठीक है। इस पोलिनोमियल को 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस में k। और फिर आप क्या करते थे बच्चों, p ऑफ 1 निकालते थे ना। p ऑफ 1 निकालो एक बार, क्या आएगा देखो, 4 इंटू 1³ प्लस 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। तो ये कितना आ गया आपका, 4 + 3 - 4 प्लस के। बच्चों 4 से 4 तो कट जाएगा ना, ये तो क्या बच गया, 3 प्लस के आ गया, है ना, 3 प्लस के। अब आप मेरे को बताओ, अगर आपको फैक्टर दे रखा है, इफ का मतलब होता है गिवन, फैक्टर है तो फिर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होना चाहिए, बोलो, जीरो होना चाहिए। तो ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए बच्चों, जो आया है अपना, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं ना। जो भी p ऑफ 1 आता है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और इस क्वेश्चन में रिमाइंडर को क्या होना पड़ेगा, जीरो। अगर रिमाइंडर बच्चों जीरो होगा तभी तो x - 1 इस px का फैक्टर होगा ना। तो बस रिमाइंडर को क्या पुट कर दो लास्ट में, जीरो। तो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी, -3। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, -3 आ गया। तो जब भी आपको एक फैक्टर दे रखा हो किसी पोलिनोमियल px का, तो आप वही रिमाइंडर निकाल के क्या पुट कर दिया करो, जीरो। आपकी k की वैल्यू या a की वैल्यू, जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में यूज होगा वो आ जाएगा। ऐसे ही ये देखो 4 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है बच्चों। मैं आपको चारों के चारों पार्ट सोल्व करके दिखाता हूँ। वही आपको गिवन है,
x माइनस वन फैक्टर है पी एक्स का सारे केसेस में, तो क्या निकालो, k निकालो। फिर हम बारी बारी से, मैं नहीं बताऊंगा अब की बार, एक ही क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्वेश्चन में लिख के बता देता हूँ। x की वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ से x की वैल्यू को क्या पुट करो आप, 1 पुट करो, ठीक है। 1 पुट करके जो भी ये आंसर आएगा लास्ट में बच्चों इसको क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे ना, क्योंकि ये क्या होता है रिमाइंडर। तो लास्ट में जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या लिख देना, 0 लिख देना, और k की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। x को मैं बार बार से क्या पुट करूंगा बताओ 1, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है ना, हर एक में क्या चेक करना है अपने को, x माइनस वन के लिए चेक करना है। उसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो सेम, p ऑफ 1 निकालेंगे। p ऑफ 1 निकालो, 2 इंटू क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस रूट टू, तो कितना आ गया, तो 2 ही आएगा, प्लस k प्लस रूट टू, या फिर आप ऐसा करो ना 2 प्लस रूट टू इकट्ठा लिख दो, और प्लस में क्या आ जाएगा k, और अगले स्टेप में क्या लिखोगे, बस इसको जो भी आपका आंसर आया है निकल के ये क्या हो जाएगा 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी बताओ, k ये उधर ले जाओ दोनों टर्म, प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस रूट 2 है तो माइनस रूट 2 हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। ऐसे ही आप देख लो थर्ड पार्ट के अंदर वही p1 निकालेंगे, p1 निकाल लो आप, k इंटू वन स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन, तो ये तो क्या आ जाएगा k आ जाएगा, ये माइनस रूट टू आ जाएगा, और ये बच्चों क्या आ जाएगा 1, और अब इसको क्या पुट कर दो, बस 0 पुट कर दो, जो भी ये रिमाइंडर आए इसको क्या पुट कर दो 0। तो देखो माइनस रूट टू उधर आके प्लस रूट टू हो जाएगा, और प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, आंसर आ गया रूट टू माइनस 1। फोर्थ और लास्ट पार्ट देखो इसका, वही इसके अंदर क्या निकालेंगे हम, p1 निकालेंगे, k इंटू वन स्क्वेयर बच्चों माइनस 3 इंटू वन प्लस k, तो ये कितना आ गया k माइनस 3 प्लस k प्लस k को 2k लिख दूं, 2k माइनस 3 आ गया, ठीक है 2k माइनस 3। और अब ये जो रिमाइंडर आया है बच्चों इसको क्या पुट कर दो 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी ना, 2k इक्वल टू क्या आ गया 3, k कितना आएगा बच्चों 3/2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम के ऊपर बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है ना इस चैप्टर के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन। पॉलिनोमियल्स की क्या करते हैं बच्चों हम, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन का सिर्फ मतलब ये होता है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना इनको 2 फैक्टर या 3 फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में लिखो, प्रोडक्ट के रूप में। जैसे ये क्वेश्चन आपने ऐसे ऐसे 8th क्लास में भी सोल्व किए हैं। यहाँ से ये दोनों टर्म में से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है बताओ आप मेरे को, x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा यहाँ से x और यहाँ से 6, बस यही इसकी क्या है फैक्टराइजेशन है। बट ऐसे क्वेश्चन आपको भी पता है एग्जाम में आपके 9th क्लास में नहीं आएंगे। सबसे पहले जो 9th क्लास में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा फैक्टराइजेशन का, वो मेथड है बच्चों क्या, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम सोल्व करना सीखेंगे, फैक्टराइजेशन सीखेंगे। मेथड क्या है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये कॉन्सेप्ट आपके 8th क्लास में भी था फैक्टराइजेशन चैप्टर में। और जिन बच्चों ने बच्चों 8th क्लास में नहीं पढ़ा, मैं पूरी की पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वो 40 मिनट की वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला पूरा मेथड आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहाँ पे भी करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना क्या होता है, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, वहां मैंने सारा डिस्कस किया है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, हमने क्या करना है बच्चों, 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, फैक्टराइज करना है, मतलब इसके हमने 2 फैक्टर बनाने हैं जो प्रोडक्ट के रूप में हो, ऐसे प्लस माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, देखो आपको 2 ऐसे नंबर सोचने हैं। पहले प्रोडक्ट बताता हूं मैं, है ना, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उनकी, और सम कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बच्चों 12 इंटू वन यानी कि 12, और सम कितना आना चाहिए, जो एक्स का कोफिशिएंट है ना -7, वही आपका क्या होना चाहिए सम। अब आप मेरे को 2 ऐसे नंबर बताओगे जिनकी मल्टीप्लाई मैं करूं तो क्या है बच्चों प्लस के 12 आए, और जिनको ऐड करूं तो क्या है माइनस के 7। तो आप मेरे को बताओ प्रोडक्ट 12 कब आती है, 4 3 जा होता है ना, 4 3 जा क्या होता है बच्चों 12, लेकिन 4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, बट 4 और 3 को ऐड करोगे तो बच्चों 7 आएगा। -7 कैसे आएगा, तो एक बच्चे ने कहा कि सर दोनों नेगेटिव ले लो, -3 -4 क्या होता है -7 होता है, तो बस बात बन गई। तो इसको मिडिल टर्म को क्या लिख दो आप, -7x को -4x -3x लिख दूं क्या, बोलो, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगी, और दोनों को ऐड करूंगा तो -7 आ जाएगा। तो बस अब पहली 2 टर्म में से कॉमन ले लो, क्या है बताओ, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, और ये x आ गया, और 4x से 4x करके क्या आएगा 1। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये एज इट इज फैक्टर यहाँ पे लिख दिया करो, है ना, ये फैक्टर एज इट इज यहाँ लिखो, और इसकी पहली टर्म को यानी -3x को डिवाइड कर दिया करो किससे, इसकी पहली टर्म से, है ना, इस फैक्टर से।
तो कितना आएगा बोलो, -1। ये नंबर यहाँ लिख दिया करो बस। तो क्या आ गया बताओ, दोनों में से कॉमन क्या रहा है, 3x - 1, और इसके अलावा क्या बचेगा, 4x - 1। ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। इसका मतलब ये है आप इन दोनों फैक्टर्स की अब दोबारा मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यही वापस से आपकी एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होता है। और क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा आपको। इसमें मेरे को आप बता दो प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 2 नंबर की बच्चों। प्रोडक्ट देखने के लिए 2 × 3 है ना, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों मल्टीप्लाई होगा 6, और सम क्या आता है बच्चों, सम कितना आएगा 7। तो 2 नंबर का सम 7 है और उनकी मल्टीप्लाई करो तो 6 आना चाहिए। तो 6 क्या होता है, 6 × 1 = 6 होता है ना, तो ये भी प्लस का लेना पड़ेगा और ये भी प्लस का। क्यों, क्योंकि सम कितना आना चाहिए दोनों का बच्चों, 7 आना चाहिए। तो मैं मिडिल टर्म को जो 7x है, बताओ 7x को मैं 6x + x लिख सकता हूँ क्या, बस आप इतना बता दो, एक ही बात है। तो इन दोनों टर्म में से बच्चों 2x कॉमन ले लो, क्या बच गया, x + 3, और यहाँ से x + 3 एज इट इज लिख के, और इस टर्म को बच्चों इस टर्म से डिवाइड कर दिया करो, कितना आ गया 1, 1 लिख दो, और यहाँ प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा प्लस। तो क्या आगे बताओ फैक्टर इसके, x + 3 × 2x + 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरीफाई करना चाहो तो आप इन दोनों फैक्टर्स की दोबारा मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा सेम टू सेम। ठीक है, अब बच्चों इसका देखो थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही है। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, अब आप खुद सोच के बताओ, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बचाओ, x² का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म मतलब -6, माइनस के 36, और सम होता है बच्चों x का कोफिशिएंट कितना है 5। तो अब आप बता दो 36 कैसे आता है। 36 एक बच्चा आराम से सोच सकता है, एक तो 9 4 जा 36 होता है ना, एक 12 3 जा 36 होता है, बट मुझे सम 5 लेके आना है। आप ये बताओ प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव कब आती है 2 नंबर की, जब एक नंबर क्या होगा नेगेटिव और एक नंबर क्या होगा पॉजिटिव। ये बात तो आप सबको पता है, तभी तो मल्टीप्लाई उनकी नेगेटिव आएगी। अब सम अपने को पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब बड़े वाला नंबर क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव, और छोटे वाला नंबर क्या करना पड़ेगा नेगेटिव, तभी तो सम पॉजिटिव आएगा। तो देख लो 9 × -4 करोगे -36 आ जाएंगे, और 9 - 4 करोगे तो 5 भी होता है। तो मिडिल टर्म को यानी 5x को मैं +9x और -4x लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब पहली 2 टर्म में से बच्चों कॉमन लो, 6 और 9 में से क्या कॉमन आएगा 3, और इन दोनों में से x, तो डिवाइड करो, 6 को 3 से करोगे 2, 2x आ गया, ये x से x कटेगा, 9/3 कितना होता है 3। अब यही सेम फैक्टर बच्चों यहाँ कॉपी कर दिया करो, है ना। और फिर मैंने क्या बताया था आपको, इस टर्म को जो इसके आगे टर्म है उसको इसकी पहली टर्म से डिवाइड कर दिया करो, x कट गया -2, और ये -2 यहाँ लिख दिया करो। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। तो क्या आगे फैक्टराइजेशन बताओ, 2x + 3 × 3x - 2, यही बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर है। अब इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। देखो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, बस आपको यही सोचना है बार बार से, है ना, कि प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, सम कितना। प्रोडक्ट 3 × कांस्टेंट टर्म यानी कि -4, माइनस के 12 आनी चाहिए, और सम बच्चों क्या आना चाहिए बताओ, सम x का कोफिशिएंट कितना -1। अब आप है ना बस एक ही बात सोचा करो, ये 4 3 जा 12 होता है ना, लेकिन नेगेटिव लेके आनी है, मतलब एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर क्या हो बच्चों पॉजिटिव हो, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी। सम माइनस का है, तो सम नेगेटिव कब आता है, जब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा और छोटा नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा। देखो 4 3 जा 12 और 3 - 4 करेंगे तो -1 भी आ जाएगा, तो बस क्वेश्चन हो गया सोल्व। क्या लेंगे फिर हम, प्लस का 3x लेंगे और माइनस के 4x लेंगे। इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, क्या बच गया x + 1, और यहाँ पे भी क्या लिख दो x + 1। अब क्या करते हैं, इस टर्म को 4x ले लो चाहे -4x ले लो, ठीक है, इससे डिवाइड कर दिया करो, क्या बच गया -4, और ये -4 यहाँ पे लिख दो एज इट इज। तो क्या बन गई फैक्टराइजेशन बोलो, x + 1 × 3x - 4, यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये मेथड है अपना, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, जैसे -x को मैंने क्या लिख दिया 3x - 4x, क्योंकि 3x में से 4x माइनस करोगे तो बच्चों -x ही तो आएगा ना, और ऊपर भी क्या है -x है, मतलब मैंने एक टर्म के 2 पार्ट कर दिए बस। ठीक है, वो कैसे करने हैं वो ये सम और प्रोडक्ट वाला मेथड आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब आपकी बच्चों जो एक्सप्रेशन आएगी ना, जो पोलिनोमियल आएगा वो क्वाड्रेटिक नहीं, वो क्यूबिक आएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करने का सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपके सिलेबस में एक ही मेथड है, कि आप पहले इसका एक फैक्टर निकालोगे। पहले क्या करोगे, एक फैक्टर निकालोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है बच्चों, आप इसके अंदर x की कुछ वैल्यू पुट करके देखो। देखो क्या क्या पुट कर सकते हो आप, x को 1,
-1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2, बस इन 3 वैल्यू में से कोई भी पुट करोगे ना, आपका px क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पुट किया करो, 1 पुट करो, x को 1 पुट करना, x को 1 पुट करो बच्चों, तो p1 क्या आएगा, देखो 1 का क्यूब मैं डायरेक्ट 1 ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, सब कुछ क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये 0 आ रहा है क्या, पहले प्लस प्लस वाली टर्म लिख लो और फिर माइनस वाली टर्म लिख लो, है ना। तो ये कितना आ गया बोलो, 143 -23 -120, इसको सोल्व करोगे, इन दोनों को सोल्व करोगे, 120 आ गया, और 120 में से 120 माइनस करोगे, क्या आ गया, 0। अगर बच्चों ये P1 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब होगा बच्चों कि x, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, x इज इक्वल टू 1 पुट किया था ना आपने, इसको ऐसे कर लिया करो, x - 1 इक्वल टू 0। तो x - 1 क्या होगा, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। समझ गए आप मेरी इतनी बात, x - 1 जो है बच्चों px का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब आपको इसका दूसरा फैक्टर निकालना है, एक फैक्टर तो आपको पता लग गया, दूसरा फैक्टर निकालना है किसका, इस पोलिनोमियल px का। तो कैसे निकालोगे, इस पोलिनोमियल को बच्चों इसके एक फैक्टर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अब डिवाइड आपको करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन आपको पता ही है, px को मैं x - 1 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। कैसे करते हैं बताओ, मैंने बताया था ना, ये पहली टर्म है, ये पहली टर्म है, इसको छोड़ के पूरे को क्या कर लो, सर्कल, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करो, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, वो यहाँ कोशिएंट में लिख दिया करो, और पहली टर्म को एज इट इज कॉपी कर दो, एक्स क्यूब। फिर इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस सर्कल वाले नंबर से करो, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन चेंज करो, पहली टर्म तो बिना देखे काट दो, है ना। इन दोनों में देखो प्लस का 1 और माइनस के 23, तो माइनस के 22 आ गया, बाकी आगे वाली टर्म को सेम कॉपी कर दो, बस ऐसे कैसे लिख दो। उसके बाद बताओ, इस टर्म को फिर से डिवाइड करोगे किससे, x से, तो -22x² को x से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया बच्चों, -22x आ गया ना, इसको यहाँ पे लिख लो -22x को, और ये एज इट इज कॉपी कर दिया करो सेम टू सेम। फिर जो आंसर अभी आपका आया था उसकी मल्टीप्लाई किससे करो, -1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 22x हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस, 142 में से 22 गया 120x, और प्लस ये माइनस के 120। अब फिर से वही स्टेप, इसको बच्चों x से क्या करो, डिवाइड करो, पता लग जाएगा आपको वैसे ही, है ना, 120 आएगा, तो प्लस 120 यहाँ लिखो, और 120x यहाँ लिख दिया करो। फिर 120 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -120, ये तो सेम आ गया ना दोनों, तो दोनों कट के रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आएगा। अब बताओ मेरे को, ये पोलिनोमियल क्या था बोलो, px था ना, तो px किसके इक्वल होता है बोलो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी x - 1 इंटू एक्स स्क्वेयर -22x प्लस में 120। समझ आ गया इतना। अब x - 1 की फैक्टराइजेशन तो होगी, तो अब मैं इसी पेज पे लिख देता हूँ, है ना। अब ये हो गया ना, ये क्या हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन ये था अपना, x - 1 इसका फैक्टर हो गया, तो फिर px क्या लिखा मैंने, वो सब कुछ फेयर में करना है आपको, ठीक है, x - 1 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर -22x, और प्लस के कितना आ गया बच्चों, 120। ठीक है, अब ये वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले मेथड से सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर -22x प्लस 120, आगे देखो सम कितना, इनमें प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 120, और सम कितना आना चाहिए बच्चों, -12, 120, और सम कितना, -22 आना चाहिए, है ना, सम आना चाहिए माइनस के 22। तो 120 क्या होता है, 12 इंटू 10 होता है ना, 12 इंटू 10 120 होता है, और दोनों को नेगेटिव ले लो, है ना, तो सम कितना आ गया, -22 आ जाएगा, तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। x - 1 एक्स स्क्वेयर -22 को माइनस के 12 और माइनस के 10 लिख सकते हैं ना, तो बस ये क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके x में से एक बार 12 माइनस कर दो, x - 12 और x माइनस के 10, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, तो कभी भी क्यूबिक पोलिनोमियल की बच्चों फैक्टराइजेशन करनी होगी ना, ये मेथड है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस देखो। अब ये 5th क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट है, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक दो पार्ट। सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से x को क्या पुट कर लो, एक बार 1 पुट कर लो, है ना, 1 से बात नहीं बढ़ेगी तो हम क्या पुट करेंगे, -1। तो p ऑफ 1 बताओ कितना आएगा, x को 1 पुट करेंगे तो p1 कितना आएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और +2, बोलो ये सब कट के 0 आ गया क्या, p ऑफ 1 क्या आ गया बच्चों, 0। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका p1 ही 0 आ जाएगा, ठीक है, आपको आगे पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर p1 0 आ गया तो फिर बताओ क्या लिखेंगे हम, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये बच्चों क्या होगा, px का फैक्टर होगा।
अब मैं डिवीजन करके आपको नहीं दिखा रहा, टाइम सेव करने के लिए मैंने डिवीजन करके रख दी है, आप खुद से डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पोलिनोमियल है बीच वाला बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। भाई जैसे 10 को आप 2 से डिवाइड करते हो, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, तो 10 बीच वाले इस डिविडेंड को क्या लिखते हो आप, 2 इंटू 5 ही तो लिखते हो ना, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है, नहीं तो रिमाइंडर जोड़ते इसमें। तो दूसरा फैक्टर क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो फिर इसको हम क्या लिख दे बोलो, इसको हम बच्चों ये लिख दे क्या। सो पी एक्स अपना क्या आ गया, देखो एक फैक्टर तो है इसका एक्स माइनस 1, दूसरा फैक्टर डिवाइड करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2 निकला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको प्रोडक्ट कितनी है बताओ इन दोनों नंबर की, 1 इंटू माइनस 2 जो मैंने अभी बताया आपको तरीका, और सम भी कितना है -1, एक्स का कोफिशिएंट -1। तो 2 कब आती है प्रोडक्ट, 2 1 जा 2 होता है, सम नेगेटिव लेके आना है, तो बड़ा नंबर नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे बताओ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको -2 + 1 लिख दे, -2x और प्लस के x हो जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले दोनों में से x को मान लोगे, वही जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो ना, तो बस आप क्या किया करो, सीधी 2 ब्रैकेट लगा के यहाँ क्या लिखा करो x, और नंबर क्या थे -2 और 1 ना, बस -2 और 1 + 1 लिख दिया करो, और ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा, बस खत्म। इसके बाद बच्चों देखो सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, इसको पी एक्स मान लेंगे पहले। अब x को क्या पुट करें, एक बार 1 पुट करके देखें, 1 पुट करो, p ऑफ 1 निकालोगे तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -9 -5। अब मेरे को नहीं लग रहा ये 0 आएगा, क्यों, देखो ये तो सारे नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो 1 -3 -9 -5। आपको सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये पता लग गया कि ये 0 नहीं है ना, 0 नहीं है, ये दिखा दो। अब 0 नहीं है तो फिर x को क्या पुट कर दो, एक बार -1 पुट करें, x को बच्चों -1 पुट करना, क्या आएगा, p ऑफ -1 निकालो, तो क्या आएगा, -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 -5। देखो क्या आएगा, -1 -3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये प्लस हो गया, तो -1 -3 +9 -5, पहले प्लस की टर्म लिख दो, -1 -3 -5, 0 आ गया ना, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 5 गया 0, तो ये 0 आ गया। मैंने कहा था या तो 1 पे 0 आएगा या -1 पे तो आ ही जाएगा, ठीक है। 2 और -2 पुट करने की जरूरत बहुत कम क्वेश्चन में पड़ेगी। तो अगर p ऑफ -1 0 आया है बच्चों, तो इसका मतलब x उल्टा किया करो, है ना, x इक्वल टू -1 पुट करने पे 0 आया, तो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1, तो आप क्या कहोगे, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये बच्चों px का क्या है, एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कैसे निकालोगे, डिवाइड करके, मैंने डिवाइड कर दिया है देखो ये लिख के, और इसकी क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो। इसकी फैक्टराइजेशन करनी तो आसान है ना, मैं करके दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ, -5, और सम कितना होना चाहिए बोलो बच्चों, -4। 5 कब आती है प्रोडक्ट, 5 1 जा, नेगेटिव है ये तो माइनस का 5 और प्लस का 1, तो इसको क्या लिख लो, x, और यहाँ पे भी क्या लिख लो, x। और क्या है बच्चों, देखो ये जो 2 नंबर लिए ना आपने, -5 है तो -5 लिख दो, +1 है तो +1 लिख दो, ये इसकी फैक्टराइजेशन कर दी हमने, ठीक है, आंसर आ गया। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, इसके अंदर पी एक्स दे रखा है। अब 1 पुट करके देखो, आप ये बताओ 1 पुट करोगे तो आपको डायरेक्ट ही पता लग रहा है 0 थोड़े आएगा, क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे, तो इतने सारे पॉजिटिव नंबर का सम 0 तो आ ही नहीं सकता ना। तो ये तो बच्चों क्या है, 0 नहीं आया। इसका मतलब अब आप x को क्या पुट करके देखोगे, फिर -1 पुट करोगे, -1 पुट कर लो, तो p ऑफ -1 बताओ क्या आएगा, -1 का क्यूब, -1 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और 32 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, -1 और +20, ये 0 आ जाएगा, ये -1 आ गया, ये 13 आएगा, ये -32 आएगा, ये 20, प्लस माइनस अब आप करना जानते ही हो, ये क्या आ गया, 0। अगर बच्चों 0 आ गया तो कौन फैक्टर होगा बताओ, x इक्वल टू -1, इसकी 0 है तो x + 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा ना। अब एक फैक्टर पता लग गया, दूसरा फैक्टर निकालने का बच्चों क्या तरीका है, डिवीजन करके, ये मैंने डिवीजन करके आपको दिखा दी है यहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना स्टेप मैं कर रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड, बताओ प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 20, और सम कितना आना चाहिए बच्चों, 12। 20 10 टू जा होता है ना, और देखो 10 और 2 को प्लस करके 12 भी आ जाएगा, तो यानी कि इस मिडिल टर्म को क्या लिख दो आप, 12 को 10 + 2 लिख दे, एक ही बात है। और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो ना, तो बस आपको ज़्यादा कॉमन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, 2 ब्रैकेट लगाया करो, x लिखा करो, और ये 2 नंबर लिख दिया करो, +10 + 2, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, बस हो गया फैक्टराइज। लास्ट पार्ट देखो बच्चों, पी वाई दे रखा है अपने को, तो y की जगह क्या पुट कर लो, x है तो x, y है तो y, y की जगह 1 पुट करना है एक बार, क्या आएगा बच्चों, y की जगह 1 पुट करेंगे
तो आई थिंक 0 आ ही जाएगा, है ना। 1 पुट करने से 0 आ रहा है ना। देखो क्या आ गया, 2 + 1 -2 -1, 2 से -2 कट जाएगा, 1 से -1 कटेगा, क्या आ गया 0। अगर 0 आ गया तो बच्चों y = 1 है, तो y - 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा ना, इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई। ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको y - 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी वाई आ जाएगा। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बोलो, 2, और सम कितना आना चाहिए बच्चों, 3। तो 2 तो कैसे आएगा, 2 1 जा होता है, और दोनों को ऐड करोगे 2 + 1 को क्या आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो यानी कि मिडिल टर्म को आप क्या लिख दो, 2y + y लिख दे। अब y² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसलिए अब ये मत लिख देना y + 2 y + 1, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब वही कॉमन लेने वाला प्रोसेस फॉलो करो, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो और y कॉमन ले लो, तो क्या आ गया बोलो, y + 1, और यहाँ से फिर 1 कॉमन आएगा, क्या आएगा, y + 1, और y - 1, इन दोनों में से y + 1 कॉमन आ गया, और क्या बचेगा बच्चों, 2y + में 1, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो चारों के चारों पार्ट हमने इसके सोल्व कर लिए हैं इस क्वेश्चन के बच्चों, ठीक है। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बच्चों, एल्जेब्रा के अंदर जितनी भी आइडेंटिटी होती है, अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये सारी की सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। आप ये तो बहुत पहले से जानते हो, ये 3 आइडेंटिटी तो है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, और a² - b² क्या होता है। a + b + c 3 टर्म, इसका होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, देखो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2a। ये तो आप चाहे कैसे भी याद करो, बार बार लिख के देखो, क्वेश्चंस के अंदर यूज करो, बस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये तो स्क्वायर के अंदर थी पहली 4 आइडेंटिटी। तो अब बच्चों 5th आइडेंटिटी किस में आएगी, क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab * a + b, और a - b का होल क्यूब हो तो यहाँ पे देखो प्लस के साइन है, ये 3 है ना, इन तीनों को क्या कर दो, माइनस के, इन तीनों को माइनस कर दो, तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a - b का होल क्यूब बन जाएगा। उसके बाद बच्चों 6th आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं काफी, है ना। पिछले 5th में तो मैंने क्या बताया था आपको, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब, यहाँ पे a³ + b³ फर्क है ना, a + b का होल क्यूब और a³ + b³ दोनों में बच्चों क्या होता है, फर्क होता है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, देखो a + b * a² + b² - ab, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। a³ - b³ में क्या आएगा, a - b, देखो बाहर तो a³ + b³ है तो a + b, a³ - b³ है तो a - b, ठीक है। a² + b² तो आएगा, यहाँ माइनस है तो बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। बस ये आपको याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आइडेंटिटी तो बच्चों देखो आपको याद करनी पड़ेगी, और ये 9th क्लास में आइडेंटिटी याद करोगे ना, इसके अलावा बस बहुत ज्यादा आइडेंटिटी मैथ में नहीं है। जब तक आप मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तब तक ये आइडेंटिटी आपका साथ देगी, ठीक है। तो आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, a³ + b³ + c³ - 3abc, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a + b + c * a² + b² + c² -ab - bc - ca। अब ये इसकी एक जो है ना प्रॉपर्टी है, देखो अगर मैं कहता हूँ a + b + c 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो फिर बताओ ये चीज 0 होएगी तो 0 * समथिंग तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, और ये -3ab उधर जाके क्या हो जाएगा, +3abc। तो आइडेंटिटी क्या बन गई, देखो अगर a + b + c 0 है तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3abc। क्वेश्चन में कैसे यूज होगी मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप ये ध्यान रख लो इसको। तो अब हम बच्चों क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो इन आइडेंटिटीज के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तभी आपको ये आइडेंटिटीज याद होगी। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है इन दोनों फैक्टर्स की, बट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर दो, करने को तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x + 3 की x + 3 से। बस बच्चों 9th क्लास में डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं चलेगी, क्योंकि हम सब्जेक्टिव बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। वहां पे हमारे को मल्टीप्लाई करनी है बट आइडेंटिटी का यूज करके, न कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करनी, जैसे आपको 99 * 101 की मल्टीप्लाई बच्चों करनी आती है ना, आप सब बताओ आती है आपको, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडेंटिटी का यूज करके करना है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में, ठीक है। अब पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप ये बताओ, ये x + 3 है और ये भी x + 3 है, तो ये मिलके x + 3 का होल स्क्वायर होगा क्या। अब बच्चों आप आइडेंटिटी यूज करो, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी होती है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म है ना ये, तो क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है ये आइडेंटिटी, आप सबको पता ही है। तो बस इसको क्या है यूज कर लो। क्या होता है बताओ, ए की जगह यहाँ क्या है x, बी की जगह यहाँ क्या है 3, तो x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 6x, तो या इसको ऐसे छोड़ दो, या फिर बच्चों पहले एक्स स्क्वायर की टर्म फिर एक्स की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म ऐसे लिखने की आदत डालो, है ना, आसान है क्वेश्चन। बस ये तो होल स्क्वायर बन गया था। अब सेकंड देखो बच्चों, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं बन रहा, होल स्क्वायर नहीं बन रहा ना, जब होल स्क्वायर ना बने तो ये आइडेंटिटी यूज करना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। मैंने ये आइडेंटिटी पीछे वाली आइडेंटिटीज के अंदर आपको नहीं बताई, क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी बच्चों और कहीं पे भी यूज नहीं होगी मैथ में, सिर्फ इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करने में यूज होगी, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी कि ये जो भी दो नंबर है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो इंटू एक्स, और प्लस में क्या कर दो, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन, प्लस में क्या आ जाएगा ए बी। तो आप बताओ यहाँ पे मेरे को इस क्वेश्चन में ए कितना है, आप बता सकते हो क्या, ए कितना है बच्चों, -3 है ना, माइनस है तो -3, और बी कितना है बच्चों 5, ए कितना है -3 और बी कितना है 5, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ब्रैकेट में आपको ये आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है ना, ये लिख दिया करो, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए कितना है बोलो -3 प्लस बी कितना बच्चों 5 इंटू एक्स प्लस ए कितना -3 इंटू बी, बी कितना 5, सोल्व कर लो बस इसको। 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 2x आ गया, और 5 इंटू 3 15 प्लस माइनस 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 के क्या आ गए 15, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको आइडेंटिटी यूज करके बच्चों प्रोडक्ट करनी है। अब देखो, अगर आप वेरीफाई करना चाहो ना पेपर के अंदर, मान लो आपने आइडेंटिटी यूज कर दी बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया करो इन दोनों टर्म की, कर सकते हो ना, पहले प्लस की टर्म लिख लिया करो मेरे कहने पे, फिर माइनस की, है ना, गलती नहीं होगी। तो पहले x की मल्टीप्लाई करोगे x -3 से, फिर +5 की करोगे x -3 से, अब ये आपको आती है मल्टीप्लाई करनी, एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 5x -15, एक्स स्क्वेयर 5x में से 3x माइनस करोगे प्लस के 2x और माइनस के 15, देखो आ गया ना आंसर सेम। बट ये जो है ये मेथड हम एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई आइडेंटिटी यूज नहीं की, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है जो आप 7th 8th क्लास में करते हो। बट 9th क्लास में बच्चों जो इन दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कहा जाएगा तो डायरेक्ट नहीं करनी है, आपको आइडेंटिटी का यूज करके करनी है। ये तो सिर्फ वेरिफिकेशन का मेथड है कि आपको अगर पेपर में मान लो ये 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप कम से कम मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आंसर आपका गलत है कि ठीक है। गलत होगा तो फिर हम चेक करेंगे कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, एटलीस्ट ये आंसर तो हम पेपर में नहीं छोड़ के आएंगे ना अगर हमें पता लग गया कि ये आंसर गलत आ रहा है हमारा। अब ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन है, यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस क्वेश्चन के सारे पार्ट। अब पहला पार्ट देखो बच्चों, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, आप मेरे को बताओ वही आइडेंटिटी यूज कर लूँ, कौन सी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली है ना ये आइडेंटिटी, क्या होती है ये आइडेंटिटी, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे बता दो आप मेरे को a कितना है, हेयर a कितना है बच्चों 4, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस लिखना है आपको, ठीक है, और b कितना है बच्चों 10, b कितना है 10, तो a 4 और b 10, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे भी लिखा करो, एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और अब a और b की क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, a है 4 b है 10, a है 4 और b है 10, ऐसे, तो क्या आ गया 4 प्लस 10 14, 14x, और 4 इंटू 10 कितना होता है बच्चों 40, ये इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर है, खत्म क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट भी मैं यही कर देता हूँ क्योंकि यही आइडेंटिटी लगनी है इसके अंदर भी, ठीक है, बार बार लिखनी है जब भी, क्योंकि एग्जाम में तो आपके एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई 6 पार्ट तो आएंगे नहीं, एक पार्ट आएगा, तो उसके अंदर आपको लिख के दिखानी है ये x प्लस 8 और इंटू एक्स माइनस 10। तो पहले मैं इसकी आइडेंटिटी लिख दूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, हेयर a कितना है बोलो 8 और b कितना है बच्चों, अब की बार माइनस का -10 है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो बस, ए कितना 8 बी कितना -10 इंटू एक्स प्लस ए कितना 8 बी कितना -10, ऐसे, तो 8 में से 10 माइनस करोगे क्या आएगा बोलो, -2 आएगा ना, और ये प्लस माइनस माइनस 80, तो क्या आ गया आंसर, एक्स स्क्वेयर
माइनस के 2x और माइनस के 80, ये बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है अपना। दो पार्ट हो गए हमारे। अब देखो थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट में भी बच्चों वही आइडेंटिटी यूज करो, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x की जगह बच्चों क्या है, 3x है। यहाँ पे x की जगह पहले तो x होता था, बट अब की बार x नहीं है, क्या है बच्चों, 3x है। तो ध्यान रखना है बस इस बात का आपको। पहले हम आइडेंटिटी क्या लिखते थे बताओ, एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का मतलब अब की बार क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वेयर, प्लस क्या होता था, a प्लस बी इंटू एक्स होता था, बट अब की बार x नहीं, x की जगह क्या है बच्चों, 3x, और a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता था, ए बी होता था। ध्यान है ना आपको सब कुछ। वेयर a कितना है बच्चों इस क्वेश्चन में 4, और b कितना है इस क्वेश्चन में -5, ये रहा। बस आपको ध्यान रखना है कि x की जगह यहाँ पे 3x है, बस 3x का होल स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, और a प्लस बी यानी कि 4 माइनस 5 हो जाएगा, और a और b की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी। ये क्या आ गया देखो, 4 में से 5 गया -1, तो -3x आ जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे बच्चों, -20। समझ गए आप, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को बच्चों ध्यान से देखो। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कभी भी मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये दोनों नंबर सेम है ना, ए ए बी बी, एक प्लस का साइन है और एक क्या है, माइनस का साइन। जब भी इन दोनों की प्रोडक्ट करनी हो आपको, तो हमेशा इसको क्या लिखना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिखना, हमेशा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वाई स्क्वेयर है, ये वाई स्क्वेयर है, दोनों नंबर सेम है। ये 3/2 है, ये भी 3/2 है, दोनों नंबर सेम है। एक प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई बताओ, ये बन गई बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये इस फॉर्म में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बट इस क्वेश्चन में ए की जगह क्या है बच्चों, वाई स्क्वेयर, ए की जगह क्या है, वाई स्क्वेयर, तो ए का स्क्वेयर करोगे। बी की जगह क्या है बोलो, 3/2, 3/2 का क्या करोगे स्क्वेयर, तो ये क्या हो गया बोलो, वाई की पावर 4 होगी ना, और 3/2 का स्क्वेयर कितना होता है, 9/4, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो जब भी आपको ये दोनों नंबर, पहले पहले नंबर सेम, दूसरे दूसरे वाले सेम, और बीच में साइन एक प्लस एक माइनस हो, तो हमेशा ये आइडेंटिटी लगाना, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखो आपका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में आपको दिख गया क्या, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। बच्चों आप ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, 3 और 3 है ना, और ये 2x और 2x क्या है बच्चों, सेम है। तो बस एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, आप डायरेक्ट क्या लिखा करो, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख दिया करो, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि हमारे को तो क्या निकालनी है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है ना, तो बस आ गया अपना आंसर। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, अब इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकालो 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब एग्जामिनर कह रहा है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी। अच्छा आप ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ गया, तो एमसीक्यूज में बच्चों आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करनी है, क्योंकि वहां पे तो आपको ऑप्शन टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। एग्जामिनर को इस बात से मतलब ही नहीं है कि आपको मेथड आपने कौन सा यूज किया है इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप फिर इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसकी। अगर पेपर में ये तो लिखा आ गया, नहीं भी लिखा है ना, तो भी बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, क्योंकि आप खुद सोचो, टीचर 9th क्लास के बच्चे से 105 इंटू 106 थोड़े मल्टीप्लाई करवाएगा एग्जाम में, वो तो पता है टीचर को कर ही देगा हर बच्चा, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो 105 इंटू 106, आप है ना ऐसे दो नंबर सोचो जो 105 और 6 के करीब हो और उसके लास्ट में जीरो आती हो, आप तुरंत समझ जाओगे सर ये होता है 100 प्लस 5 और ये होता है 100 प्लस 6, ये हो गया। अब इसकी आइडेंटिटी आप समझ गए, वही x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस में ए बी, वेयर यहाँ पे बताओ मेरे को ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू बच्चों कितनी 6, लेकिन एक्स की वैल्यू भी तो है, एक्स की जगह कितना है बच्चों यहाँ पे 100 है ना, 100, तो बस अब इसको लिख दो, एक्स की जगह लिखो 100 प्लस ए प्लस बी यानी 5 प्लस 6 इंटू एक्स यानी 100 प्लस ए इंटू बी यानी 5 इंटू 6, कर लो सिंप्लीफाई, 100 का स्क्वायर 10,000, ये 11 इंटू 100 आ जाएगा, और ये 30 आ जाएगा। ये कितना आ गया बच्चों, 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, यानी कि 10,000 में बच्चों इन दोनों को ऐड करोगे तो 1130 आ गया ना, और 10,000 में 1130 आप
ऐड कर दो 1130, तो कितना आएगा बोलो ये 12,130, 12,130। और पेपर के अंदर बच्चों आंसर ये छोड़ने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो, आपको वेरिफिकेशन जरूर करनी है ना, ताकि आपके मार्क्स ना कटे, क्योंकि मिस्टेक होने के चांस रहते हैं ना स्टूडेंट्स के जल्दीबाजी में। तो आप 105 की 106 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या यही आंसर आ रहा है क्या, और नहीं आ रहा तो फिर आप चेक करो कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। एटलीस्ट ये आंसर तो मत छोड़ना अगर आपकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट ये नहीं आई तो, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब हमारे बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर के खत्म हो गए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे ना, जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे पूरे चैप्टर के। एक तो एक एक्सप्रेशन आपको गिवन होगी, आपको एक्सपेंड करना है। क्या करना है बच्चों? एक्सपेंड करना है। और एक फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं। एक्सपेंड करने का मतलब होता है मैं आपको कह दूं कि x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर फाइंड आउट करो, है ना। मतलब इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखो, मतलब छोटी एक्सप्रेशन मैं आपको दूंगा और आपको उसको बड़ा करके लिखना है, समझ रहे हो मेरे को। यानी कि छोटी एक्सप्रेशन को बच्चों कन्वर्ट करो किसमें? बड़ी में। कन्वर्ट इनटू बिग एक्सप्रेशन। समझ गए आप मेरी बात? अगर आपको एक्सपेंड करना है तो मतलब छोटे को बड़ा करना है। अगर फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज में मैं आपको ऐसे लिख के दूंगा, देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं मान लो 36 और यहाँ लिखूंगा मैं बच्चों प्लस के 12x। ये प्लस माइनस में टर्म आएगी सारी, ठीक है, कोई होल स्क्वायर वगैरह नहीं होगा। इसको आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे फैक्टर के रूप में लिखना है, इनटू दोनों फैक्टर या तीन फैक्टर आएंगे वो प्रोडक्ट के रूप में आने चाहिए, ठीक है। पहले मैं आपको सिर्फ एक्सपेंड वाले क्वेश्चन कराता हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है ना, पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये इजी है, बच्चे को ये आसान लगते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से कंपैरेटिवली बच्चों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन मैं वो सारे के सारे आपको टाइप बना के पढ़ाऊंगा ताकि आपको जितने मुश्किल ये क्वेश्चन है उतने ना लगे, ठीक है। अब देखो पहली बात, राइट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। बच्चों आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। ये आइडेंटिटी बच्चों ब्रैकेट में आपको हर बार लिखनी है, ठीक है, मेरे कहने से याद रख लो। लिखोगे नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, देखो बोर्ड के एग्जाम में। अब यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? 3a। बी का काम कौन कर रहा है? 4b। सी का काम कौन कर रहा है? 5c। अब ध्यान से समझ लो बस एक क्वेश्चन मेरे कहने पे। e इज इक्वल टू, है ना, ऊपर क्या लिखोगे? 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ओपन करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब कि पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर तीसरी टर्म का स्क्वायर लिख दिया। फिर प्लस 2 लिख के, और फिर आप है ना दो ब्रैकेट डालो। मैं हर बार ऐसा करूंगा, देखो दो ब्रैकेट लिख दिया करो, फिर 2 लिख के दो ब्रैकेट लगा दो, फिर प्लस 2 लिख के इनटू में दो ब्रैकेट लगा दो। अब पहली दो ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों? ए बी, ए इंटू बी। ए की जगह मतलब 3 है जो यहाँ पे लिखा है अपने ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। बी की जगह है 4b। फिर यहाँ पे बी इंटू सी। बी का मतलब यहाँ पे 4b। सी का मतलब बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5c। फिर सी इंटू ए। सी का मतलब 5c और ए का मतलब कितना है बच्चों? 3a। बस अब इनकी सबकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 3a का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 b स्क्वायर आ जाएगा, ये 25c स्क्वायर आ गया। इनकी बच्चों मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और a इंटू बी, ए भी होता ही है, प्लस 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 BC आ गया है ना, प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 CA। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी लिख देना और बस ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक्सपेंड करना है मतलब कि आपको होल स्क्वायर या होल क्यूब के रूप में एक्सप्रेशन मिलेगी और आपको इसको पूरा खोल के लिखना है, ठीक है, ओपन करके लिखना है। एक्सपेंड कर दिया। ये सेम बिल्कुल बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, बस इसके अंदर क्या होगा, आप देखो प्लस माइनस के साइन आ जाएंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, तो कोई बात नहीं, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। देखो क्या करोगे, पहली टर्म यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ पे कौन है बच्चों? 4a प्लस, यहाँ तो प्लस ही आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है अब की बार बच्चों? 2 भी नहीं है, -2b है, बस ध्यान रखना, ठीक है। सी का स्क्वायर, सी की जगह कितना है? -3c। साइन को मत भूलना, साइन को साथ में लेके चलना है। किसी नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो, समझ गए मेरी बात। अब इसके आगे आपको आसान लगेगा। क्या हो गया देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अभी मत लिखा करो, पहले बस क्या किया करो, दो ब्रैकेट लगाया करो, प्लस 2, फिर दो ब्रैकेट लगाओ, प्लस 2,
फिर दो ब्रैकेट लगाओ, इससे ना आपका टाइम भी बचेगा और मिस्टेक होने के चांस जीरो हो जाएंगे। पहली दो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए बी, ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, सी का मतलब ये, ठीक है। तो ए इंटू बी है ना, ऐसे लिख दोगे। फिर बी इंटू सी ऐसे लिखोगे। फिर सी इंटू ए यानी कि 4a। बस अब इनकी क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आगे आंसर 4a का होल स्क्वायर क्या होता है, 16a स्क्वायर। अच्छा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है ना, यहाँ तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। 4b स्क्वायर, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, 9c स्क्वायर। बट यहाँ ध्यान रखो, देखो एक प्लस का साइन है, एक माइनस का, तो माइनस आंसर आएगा। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16a भी आ गया। यहाँ 2, देखो ये दो माइनस है, दो माइनस क्या हो जाएंगे मिलके प्लस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 bc आ गया। ये एक प्लस और एक माइनस तो माइनस होगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और आंसर में क्या आएगा, सी आएगा कोफिशिएंट। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। वही सेम आइडेंटिटी जो मैंने पीछे यूज की थी, वही मैंने इसके अंदर यूज किया, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो बच्चों, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा आएगा मतलब आपको छोटी एक्सप्रेशन गिवन होगी, आपको इसको बड़ा करके लिखना है, ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके। ये कौन सी आइडेंटिटी आपको दिख रही है, पता लग रहा है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब है ना। पहला पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बच्चों, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। देखो होल क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, ये तो चेंज हो सकते हैं नंबर, ठीक है। तो क्या आइडेंटिटी होती है बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बोलो होती है ना ये आइडेंटिटी। बस इसके अंदर वही आइडेंटिटी खोल दो, ए क्यूब, ए का मतलब यहाँ पे 3a है ना, प्लस बी क्यूब यानी कि 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी होता है ना, ए की जगह क्या है 3a और बी की जगह क्या है बच्चों 4b। फिर यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाया करो, ठीक है। ए प्लस बी, ए का मतलब यहाँ पे क्या है 3a और बी का मतलब क्या है बच्चों 4b, ये हो गया। बस अब इसकी क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 3 का क्यूब कितना होता है बोलो 27, और ए क्यूब तो ए क्यूब होता ही है। 4 का क्यूब बच्चों 64 और बी का क्यूब तो बी क्यूब होता है। ये देखो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और ए इंटू बी हो गया ए बी, और 3a प्लस में 4b। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करके दिखानी है। देखो कितना आ गया, 36 इंटू 3 बोलो 108 आ गया। अच्छा, ए बी की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए स्क्र बी आ जाएगा क्या, प्लस 36 की मल्टीप्लाई 4 से 144, और ए बी की मल्टीप्लाई बच्चों बी से करोगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो प्लस में क्या इनटू क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, समझ गए। तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी देखो ऊपर क्यूब है, ऊपर क्या है बच्चों क्यूब है, लेकिन अब की बार साइन बीच में प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। तो फिर आप कौन सी आइडेंटिटी लगा लो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, बोलो होती है ना बच्चों ये। बस मैं वही लगा रहा हूँ। तो देखो a का मतलब 5p का होल क्यूब है ना, माइनस बी क्यूब यानी कि 3q का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ए का मतलब यहाँ पे 5p है और b का मतलब यहाँ पे 3q, और बड़ी ब्रैकेट लगा के इंटू ए माइनस बी मतलब 5p माइनस में 3q। बस इसको सिंप्लीफाई करो, 5 का क्यूब 125 होता है आपको पता है, p क्यूब, 3 का क्यूब 27 q क्यूब, माइनस 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 p क्यू आ गया बाहर, और इनटू क्या है 5p, 5p दोबारा लिख देता हूँ बच्चों में, ये 5p माइनस में क्या है 3q। अब इन दोनों की क्या करो मल्टीप्लाई, बस नेक्स्ट स्टेप में, और फिर क्वेश्चन खत्म। 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस, देखो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करो है ना, 45 को 5 से करोगे 225 आ जाएगा, तो माइनस 225 आ गया। और पी क्यू की पी से करोगे तो पी स्क्र क्यू आ जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 45 की 3 से करोगे तो 135 आएगा, और अब की बार p अकेला आएगा, q का क्या होएगा स्क्वायर, पी क्यू की q से करोगे पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर आ गया। बस लिख दिया हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हमारे को देखो धीरे धीरे सारी आइडेंटिटीज याद हो जाएगी, जब हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो सारी की सारी आइडेंटिटी बच्चों आपको याद हो जाएगी। अब 18th क्वेश्चन देखो, आपको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। बच्चों ये नहीं है कि 104 को 3 बार आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर आ जाएगा, नहीं, ये करोगे तो गलत आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करके करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट करें, 104 का बच्चों क्यूब करना है। तो आप बताओ 104 को मैं 100 प्लस 4 लिख दूं, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए
इंटू बी, और इंटू क्या होता है बच्चों ए प्लस बी, होती है ना ये आइडेंटिटी, बस मैंने लगा दी वही। 100 का क्यूब करोगे तो 100 को 3 बार, तो यानी कि एक के बाद कितनी जीरो आएगी, 6 जीरो आएगी ना, प्लस 4 का क्यूब आपको पता ही है, 3 4 जा 12, ये हो गया 1200 इंटू 100 प्लस 4। अब आप ये मत करना कि 100 प्लस 4 को 104 लिख दो, फिर 104 की 1200 से मल्टीप्लाई करो, नहीं, ऐसे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। देखो आपको कैसे करना है, ये लिख के पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 1200 की 100 से करोगे तो ये आ जाएगा, फिर 12 की 4 से करोगे 48, और 2 जीरो लगी जाएगी, है ना। अब आप ऐड करो, देखो पहले इन दोनों बड़े वाले नंबर को ऐड कर लो, ये 10 लाख है और ये कितना है 1,20,000, और इन दोनों को इकट्ठा ऐड कर लो, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो 4864 आ जाएगा। बताओ भाई, इन दोनों को ऐड करके मैंने इकट्ठा ही लिख दिया 4864। अब इन तीनों को ऐड कर लो, ये कितना है देखो 10 लाख, ये 1,20,000, और ये 4864, है ना, लास्ट के 4 डिजिट में लिख लो। 64 यहाँ पे आएगा, 48 यहाँ पे आएगा, और 100 प्लस 12 कितना आ जाएगा 112। तो आंसर क्या आ गया आपका 1124,864। बच्चों आप क्यूब करके देखोगे ना 104 का, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। 100 क्यूब का 104 का क्यूब ये आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखो सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों क्या है, 999 होल क्यूब है ना। अब की बार 999 है, 999 के करीब ऐसा नंबर जिसके लास्ट में जीरो आती है 1000 है, बट 1000 माइनस करना पड़ेगा। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ, a माइनस बी का होल क्यूब, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू बच्चों क्या आएगा a माइनस बी, ये होता है। तो क्या आएगा बताओ 1000 का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू ए माइनस में बी। अब बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ एक के बाद कितनी जीरो आएगी, 9 जीरो आएगी ना, एक बार, फिर स्क्वायर करोगे, फिर क्यूब करोगे, ये 1, ये 3000 आ गया, और इनटू क्या है बच्चों 1000 माइनस 1। अब इसको करो सिंप्लीफाई, ये तो एक के बाद 9 जीरो लगाई दो, बाद में सोल्व करेंगे इसको, तो -1 माइनस 3000 की इससे करो तो 3 लिख के, और 3 जीरो ये 3 जीरो ये 6 जीरो हो जाएगी ना, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस माइनस प्लस 3000 इंटू 1 कितना होता है 3000, ये हो गया। अब क्या करो बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई देखो कैसे करोगे, पहले इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर ले, सब्ट्रैक्ट कर लो इनको, ठीक है। तो 1 के बाद कितनी जीरो है बताओ, यहाँ पे 9 जीरो है ना, 6 7 8 9, और इसमें से 30 लैक्स माइनस करना है, मतलब कि 6 तो जीरो है, वो पहले 6 जीरो लगा दो लास्ट में, है ना, 6 जीरो लगा दो ऐसे, और यहाँ पे कितना है बच्चों 3 है, ये कर ले। अब बताओ ये 0 0 0 और ये 0 0 0, 10 10 में से 3 गए 7, 100 नहीं, ये 99 बच गया। अब ये आगे बताओ, इनकी सब्ट्रैक्शन करके मैं ये लिख दूं क्या, और 7 के आगे 0 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 3 4 5 6, और इसके अलावा क्या बच गया बताओ प्लस 3000 और माइनस में 1। तो ये तो एज इट इज कॉपी कर दो, 3000 में से 1 गया कितना आएगा बच्चों 2090, 2999 आएगा ना। अब इसके अंदर बच्चों बस ऐड कर दो क्या 2999, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये फाइनल अपना आंसर आएगा, ठीक है। क्या आ गया आंसर देखो 99700299। तो बस जब क्यूब आएगा ना और 1000 आगे आ जाएगा तो ऑब्वियसली बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, 999 का क्यूब करेंगे तो यही आंसर आएगा, क्या कितना आएगा 99700299, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई वगैरह करनी आती है, प्लस माइनस कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, तो बच्चों पहली बार में हमारा आंसर सही आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक्सपेंड करना है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करते हैं देखो, फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के, टाइम बचाने के लिए मैंने बच्चों एक्सपेंशन करके आपको दिखा दी है। आप पहले करो, फिर कोई आंसर में अगर मिस्टेक आती है तो कैलकुलेशन चेक कर लो, मेरी कैलकुलेशन से आप टैली कर लो कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में बस क्या आ गया बीच में माइनस आ गया, तो माइनस वाला भी तो हमने किया ही था। तो इसमें ए का काम ये कर रहा है, बी का काम माइनस वाई कर रहा है ना, सी का काम जेड कर रहा है, तो क्या होगा बताओ ए स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह माइनस वाई लिखोगे, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2, और मैंने क्या कहा था फिर 2 लगा के ए इंटू बी, फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, फिर प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। बार बार देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, पहले ए और बी लिखो, फिर बी और सी लिखो, फिर सी और ए लिखो, यही लिखते थे। अब बस क्या कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4x का होल स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर,
ये वाई स्क्वायर प्लस का आएगा प्लस जेड स्क्वायर आएगा, है ना। ये कितना हो गया बोलो, माइनस टू टू जा 4xy आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा माइनस 2yz, और ये प्लस हो जाएगा 2 टू जा 4zx, और ये इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है आंसर है। बार बार वही आइडेंटिटी आपको लिखनी है, कर लोगे आप। थर्ड पार्ट बच्चों बिल्कुल सेम है, वही ए का काम कौन कर रहा है, -2x, बी की जगह 3y और सी की जगह क्या है बच्चों 2z, सेम बिल्कुल प्रोसेस वही आपको फॉलो करना है। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, यहाँ पे ये 2 नंबर नेगेटिव है, कोई बात नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए हमें पता लग गया कैसे उनको डील करना है अपने को। ऐसे ही बच्चों फिफ्थ पार्ट आप सोल्व कर लोगे। सिक्स्थ पार्ट को मैं करवा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर है। तो देखो क्या किया करो ना, ये 1/4 इंटू ए लिखा हुआ है, 1/4 इंटू ए, तो इसको a/4 लिख सकते हैं ना, ये एक ही तो बात है, a/4 लिख दो ताकि आपको सोल्व करने में आसानी हो। तो बच्चों ये वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, a का मतलब यहाँ पे a/4, a का स्क्वायर प्लस b का मतलब यहाँ पे -b/2 है, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है, फिर मैंने क्या तरीका बताया आपको, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। अब इनकी वैल्यू पुट किया करो। वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों, देखो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई जो है वो लिख दो, ठीक है, फिर बी का मतलब -b/2 इंटू सी, फिर सी इंटू ए, और अब इसको बस क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया आपका। ए स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस ही आएगा ना, बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और ये आ गया 1। इसकी मल्टीप्लाई देखो बच्चों, प्लस ये माइनस है तो माइनस आएगी। अच्छा देखो ये 2 और नीचे वाला 2 कट जाएगा, ऊपर क्या आ गया, ए भी आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बोलो 4 आ गया। ये माइनस ये प्लस, माइनस आएगा, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया बी, ये प्लस आएगा, और ये बच्चों 2 से 2 यहाँ पे काट दो तो क्या आ जाएगा a/2। बस आगे कोई सिंप्लीफाई नहीं करना आपको, ये अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया। सोल्व कर लो आसानी से, बस हो जाएगा। अब ये देखो बच्चों क्यूब वाली एक्सपेंशन हम कर ही चुके हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाए हैं, ये बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। 2x + 1 का होल क्यूब, यहाँ पे a + b का होल क्यूब लगा देंगे, और नेक्स्ट पार्ट में बच्चों यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b का होल क्यूब लगा देंगे। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये क्या होता है बच्चों, a³ a का मतलब 2a माइनस b³ b का मतलब 3b, है ना, a - b माइनस 3 इंटू a इंटू बी, ए का मतलब 2a, b का मतलब यहाँ पे कितना है 3b, और बड़ी ब्रैकेट लगा के इंटू क्या लिखते हैं फिर a - b की फॉर्म में। बस इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई, 2 का क्यूब होता है 8, 8a³, 3 का क्यूब 27, 27b³ माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18a भी आ गई ये, और 2a माइनस में 3b। इसको सिंप्लीफाई कर लो बस मल्टीप्लाई करके, लास्ट की दोनों टर्म को करो, 18 2 जा 36, और ए बी की ए से करोगे तो ए स्क्वायर भी आ जाएगा, ये माइनस बच्चों मिलके प्लस, 18 3 जा 54, और ए बी की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा, है ना, ए बी स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये भी सेम क्वेश्चन है ना, 4 पार्ट है इसके, चारों के चारों पार्ट बिल्कुल वही, इसको 3x/2 लिख के वही a + b का होल क्यूब आप लगा दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। सेम बच्चों ये है ना, x माइनस में कितना लिखा हुआ है ये 2y/3 है ना, 2y/3, तो आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे जो मैंने अभी बताई थी, a - b का होल क्यूब, तो क्या थी ये a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a - b, कर लो सिंप्लीफाई, तो क्या हो जाएगा बताओ, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ऐसे ही होगा, और इंटू क्या हो जाएगा फिर बड़ी ब्रैकेट लगा के a - b हो जाएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई देखो ध्यान से करना, ये तो x³ आ गया, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब होता है 8, y³ होता है y³, और 3 का क्यूब कितना होगा बच्चों 27। यहाँ पे देखो ये 3 और 3 कट जाएंगे ना, तो माइनस के 2xy बच गया, माइनस के 2xy, और इसको एज इट इज लिख दो एक बार। अब इन दोनों लास्ट की टर्म की क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके बस सिंप्लीफाई कर दो, इसको एज इट इज लिखना है आपको। और ये देखो इसकी मल्टीप्लाई बच्चों 2 तो सेम रहेगा, एक्स वाई की x से करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 की 2 से करोगे 4, और नीचे क्या आएगा 3, एक्स वाई की y से करोगे बच्चों क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर आएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया, बस मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस आपको आनी चाहिए। अब ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, क्यूब करना है ना, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ये सारे हम कर ही चुके हैं। 99 का क्यूब आपको पता ही है, क्या करेंगे हम 100 - 1 का क्यूब, फिर a - b का होल क्यूब, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, क्या होगा a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू बी, और इंटू क्या होता है बच्चों a - b, तो 100 का क्यूब करेंगे तो
10 लाख आ जाएगा, -1 -300 इंटू 100 -1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 10 लाख -1 -300 की 100 से करोगे 30,000 और माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा 1। तो 10 लाख में से बच्चों पहले क्या करो, या तो पहले दोनों प्लस कर लो, है ना, पहले दोनों प्लस प्लस वाले नंबर सोल्व कर लो और फिर माइनस वाला नंबर एक 30,000 है और एक कितना है 1 है, इन दोनों को प्लस करोगे। बताओ करने की जरूरत है क्या, लास्ट में 3 जीरो है इसकी जगह 300 लिख देना, है ना, लास्ट की 3 जीरो की जगह 300 लिख दो और इन दोनों को माइनस करोगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों प्लस हो जाएंगे ना, और साइन क्या आएगा माइनस का, तो लास्ट वाले जीरो की जगह क्या लिख दो 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और ये कितना है बच्चों 30,001 है ना, 1 फिर यहाँ पे 000 और यहाँ पे 3। अब सोल्व करो, 9 ये आ गया 10, 10 में से बन गया 9 और ये क्या आ गया अपना 9 बचेगा ना, 9 और 9 में से 0 गए 9 और ये 2 बचेगा क्या, ये कितना बच गया 2, ये 0 और 100 में से 3 माइनस करोगे 97, तो आंसर कितना आएगा अपना फाइनल बच्चों 970299, ये बच्चों 99 का क्यूब होता है। ठीक है, 99 का क्यूब आ गया। आगे सारे पार्ट आपको पता ही है, वही मैंने अभी करके दिखाया था। ये तो 102 को क्या लिखोगे 100 + 2, वही फॉर्मूला लगा देना a + b का होल क्यूब। इसी तरह से बच्चों 998 को 1000 - 3 लिखोगे, है ना, हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, 999 वाला मैंने करवाया था, ये 998 वाला है, बस कोई फर्क नहीं है दोनों में। इसके बाद बच्चों कॉन्सेप्ट में क्या होगा देखो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab भी आप सब जानते हो, इसका फॉर्मूला आप सब जानते हो, इसका फॉर्मूला आप सब जानते हो, a³ + b³ + c³ - 3abc, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नई आइडेंटिटी है ये। ठीक है, पहले कभी नहीं पढ़ी हुई आपने, 9th क्लास में आती है पहली बार, और हमेशा हमेशा के लिए जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ना इस आइडेंटिटी का यूज होता रहेगा, अच्छे से सीख लो इसको। क्या होती है, a + b + c बाहर मल्टीप्लाई में इनटू a² + b² + c² -ab - bc - ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप कैसे भी करो याद करनी है आपको बस। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब आपको इसकी वैल्यू ये वेरीफाई करनी है, प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो जब भी मैथमेटिक्स में आपको कोई इक्वालिटी इक्वेशंस को प्रूव करना हो ना, तो आप एक साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलो, x³ + y³ + z³ - 3xyz, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। अब आप मेरे को बता दो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, मैं क्या जानता हूँ, x + y + z, है ना, वहाँ ABC था, यहाँ xyz है, बस अंदर क्या होता है बताओ, x² + y² + z² - xy - yz - zx, होती है ना ये आइडेंटिटी, लिख दी। अब मेरे को प्रूव ये करना है, देखो बाहर अब ध्यान से देखो, x + y + z मुझे यहाँ पे है और ये मेरे को चाहिए भी, बट डिवाइड में मेरे को 2 चाहिए। 2 कहाँ से आएगा बच्चों, इसको है ना 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दो और अंदर 2 से बाहर डिवाइड कर दो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो। बताओ मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, क्या लिखूँ मैं, मल्टीप्लाई एंड, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए, है ना, डिवाइड बाय 2, तो बाहर तो बच्चों 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे देखो बाहर 2 से डिवाइड कर दो और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक टर्म को। बोलो एक ही बात है क्या, क्योंकि अंदर से फिर 2 कॉमन लेके और ये 2 से 2 क्या है कट जाएगा। कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए ना, नीचे 2 चाहिए बच्चों, प्रूफ के अंदर मेरे को चाहिए। ठीक है, -2xy -2yz और -2zx, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद देखो अब बाहर वाले को कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज पड़ा रहने दो, क्योंकि ये तो चाहिए ना हमारे को, यही तो चाहिए बाहर। देखो अंदर देखो 2x² को आप है ना x² + x² लिख दो, लिख सकते हो ना, 2y² को बच्चों y² + y² लिख दो, 2y² को क्या लिख दो y² + y², और ऐसे ही 2z² को बच्चों z² + z² लिख दो और बाकी 3 टर्म को एज इट इज कॉपी कर दो। क्यों कर रहा हूं मैं, देखो आपको प्रूफ में क्या चाहिए ये ध्यान से देखो, प्रूफ के अंदर आपको बच्चों x - y का होल स्क्वायर चाहिए प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। अब आप मेरे को ध्यान से बताना, x² + y² - 2xy, इन तीनों टर्म को मैं एक साथ मिलाऊं तो क्या लिख सकता हूं बताओ, x² + y² - 2xy को एक बच्चा समझ गया कि x - y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये क्या है बोलो बच्चों, x - y का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही बच्चों बताओ मेरे को, मैं इन 3 टर्म को ये y² + z² मेरे को ये लेके आना है ना, ये क्या होता है y² + z² - 2yz को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, y - z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। फिर ऐसे ही बच्चों थर्ड वाला और जो 3 टर्म बच गई ना, अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो मैं ये पेन यूज कर लेता हूँ, अब देखो ध्यान से, x² + z²
माइनस 2zx, ये क्या बन गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, चाहे x माइनस जेड का होल स्क्वायर कह लो बच्चों, चाहे z माइनस एक्स का होल स्क्वायर कह लो, क्योंकि जब स्क्वायर होता है ना तो अंदर से माइनस कॉमन लेके चाहे देखो 2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो, आंसर तो 4 ही आएगा। तो इसको z माइनस एक्स चाहिए तो आप भी क्या लिख दो, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो आगे ना हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और मैंने क्या प्रूव कर दी, राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही बच्चों अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आपको आइडेंटिटी का यूज करके सिर्फ ये एक स्टेप है इंपॉर्टेंट कि 2 से बाहर डिवाइड करो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है ना कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए तो शो करो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी हम लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बच्चों, आप बता दो, आप एक फॉर्मूला जानते हो कौन सा, आइडेंटिटी एक ही है, कौन सी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो लिखोगे पहले है ना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स, इफ का मतलब क्या होता है बच्चों, गिवन है आपको कि एक्स वाई और जेड का सम कितना है बच्चों, जीरो, जीरो है ना। तो इसको बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है एक बार जरा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो बताओ ये तो एज इट इज रहेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है ना, पुट करो x प्लस वाई प्लस जेड को जीरो लिखोगे तो बताओ ये जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू समथिंग करोगे तो सारा ही जीरो हो जाएगा ना, तो बस यही तो प्रूव करना था। अब इस प्लस 3xyz को उधर शिफ्ट कर दो, प्लस 3xyz को बच्चों उधर लाके, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना इधर आके, और यही देख लो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, यही करना था ना। तो बस आगे से आपको ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी है कि अगर एक्स वाई जेड तीनों नंबर का सम जीरो हो तो उनके क्यूब का सम क्या होगा बच्चों, तीनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देना और आगे क्या लगा देना, 3 लगा देना। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के हिसाब से यही आइडेंटिटी लगेगी। जब भी आपको, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आपको 3 नंबर का क्यूब करके और उनका सम निकालना हो, ठीक है, या तो एक बच्चा क्या करेगा, तीनों नंबर का क्यूब करेगा, 12 का क्यूब आपको पता है 1728 होता है ना, लेकिन बहुत बड़े नंबर का, अब जैसे 28 का क्यूब याद नहीं होगा तो 28 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, बट आपको क्यूब नहीं करना, देखो लिख रखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी कि डायरेक्ट क्यूब फाइंड आउट करके प्लस माइनस नहीं करना, आपको आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी ये है, अब ध्यान से देखो आप, जो ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर लिखे हुए ना, इन 3 नंबर का सम करके देखो बच्चों, -12, 7 और 5, इन तीनों नंबर को ऐड करके देखो एक बार, जीरो आ रहा है क्या, बिल्कुल जीरो आ रहा है, मतलब कि तीनों नंबर का सम अगर जीरो आ जाए तो उन तीनों नंबर का क्यूब करके सम करना हो तो पता है क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 3 ब्रैकेट लगा के और ब्रैकेट वाले नंबर लिख दिया करो, -12, 7 और 5। क्यों ब्रैकेट के अंदर बच्चों लिखोगे, बिकॉज इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन जो मैंने ऊपर लिख रखी है ना बस वही लिखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 3ab, और हेयर यहाँ लिख देना, यहाँ पे -12 प्लस 7 प्लस 5 तीनों का सम क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है, तो बस ये आंसर आ गया, -12 3 जा कितना आएगा अपना 36, और 7 इंटू 5, 36 और 7 5 जा होता है कितना अपना बच्चों 35, 36 की मल्टीप्लाई कर लो किससे, 35 से, 36 की 35 से करोगे 210, और ये आएगा अपना 1050612, 1260 माइनस के 1260, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना। अब ऐसे ही बच्चों सेम सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, वही 3 नंबर है, इन तीनों नंबर के क्यूब का सम करना है, तो आप मेरे को बताओ, आइडेंटिटी तो वही लिख देना, यहाँ पे 28 -15 और -13, इन तीनों नंबर का सम करके देखो एक बार, जीरो आ रहा है क्या, बिल्कुल जीरो आ रहा है, देखो 28 -15 -13, 28 में से 15 गए 13, और 13 -13 क्या होता है, जीरो, तो तीनों नंबर का सम अगर जीरो आए तो तीनों के क्यूब का सम क्या होगा, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ए का मतलब 28, बी का मतलब 15, सी का मतलब बच्चों -13 है ना, लिख देना बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी बताओ, वही सेम, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है बच्चों किसके, 3ab के, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 18 3 जा, चाहे कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो आप है ना, ये क्या कर लो, 28 को 3 से करोगे 84, और नेगेटिव आंसर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा ना, इंटू 15 और इंटू में 13, तो 84 की 15 से मल्टीप्लाई कर लो,
क्या 15 इंटू 13 कर लो पहले, ठीक है, एक ही बात है। 15 इंटू 10 करोगे तो ये आएगा आपका 195, और 195 की बच्चों 84 से, तब तक आप भी मल्टीप्लाई करके देखो, मैं भी कर लेता हूँ। किसकी करनी है अपने को, 195 इंटू 84, तो आंसर आएगा अपना 16380। 16380 बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आ जाएगा।